बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम्स जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो होती है। ये पाइथागोरस थ्योरम हम किस में लगाते हैं, मतलब ये किसके लिए फार्मूला है, राइट एंगल ट्रायंगल। जिससे ये ट्रायंगल जो है ना, इसमें वन एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 का होता है। तो इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो साइड है, जैसे AC एक साइड है, BC एक साइड है, इस और AB एक साइड है, तो इनको है ना नाम दिया जाता है, सभी के नाम होते हैं। जैसे कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ना, वो सबसे लॉन्गर होती है, सबसे बड़ी होती है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और नीचे की साइड को हम बोलते हैं बेस, और इस स्ट्रेट वाली लाइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है। और पाइथागोरस थ्योरम मतलब पाइथागोरस के अकॉर्डिंग फार्मूला जो हमारा होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सीनियर क्लासों में भी आपके थ्योरम काम में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्राइंगल हुज अदर टू साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ बतानी है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा कि हाइपोटेन्यूस जो है वो 90 के अपोजिट साइड होती है, सबसे लॉन्गर साइड होती है। और अदर टू साइड मतलब बेस और परपेंडिकुलर हम किसे भी बता सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस निकालना है हमें, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, जिसको हम शॉर्ट में HY स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर P स्क्वायर अपॉन प्लस B स्क्वायर ये भी बता सकते हैं ना। B मतलब बेस और P मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूस निकालनी है ना। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC और हाइपोटेन्यूस हमें निकालनी है। तो हमने हाइपोटेन्यूस को ऐसे लिखा और ये हमारा परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर, बेस हमारा है 4 सेंटीमीटर। इन राइट ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जिसको हमने शॉर्ट में HY लिखा है ना, HY डॉट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 3 स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया, बेस हमने माना 4 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या होगा, 3 में 3 का इंटू करेंगे है ना, क्योंकि जब भी स्क्वायर होता है तो क्या होता है उसमें उसी का मल्टीप्लाई होता है। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 9। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 क्या हुआ 25। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा स्क्वायर रूट। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 5। तो देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड MCQ, द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ राइट ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूस इज 15 एंड बेस इज 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है और हमें हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमने हाइपोटेन्यूस कैसे निकलती है वो देखा, और सेकंड में हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और आंसर फाइंड करते हैं। सेकंड MCQ में हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें हाइपोटेन्यूस हमें 15 दे रखा है। तो 90 का जो अपोजिट साइड जो लॉन्गेस्ट साइज है वो हाइपोटेन्यूस है। 15 सेंटीमीटर हो गया, बेस 12 सेंटीमीटर देगा, परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो हमें AB फाइंड करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC में बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है तो 15 का स्क्वायर
ठीक है। तो हाइपोटेनस मतलब 15 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बेस 12 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होगा हमारा 225 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होगा 144, क्योंकि स्क्वायर मीन्स आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर है मतलब 12 में 12 का ही मल्टीप्लाई करना है, 12 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर 2 है। तो 12 में 12 का मल्टीप्लाई किया तो 144। अब ये 144 प्लस का है, अब हमें पी स्क्वायर निकालने के लिए इस प्लस वाले को उधर ले जाना पड़ेगा। तो इसकी साइड जब चेंज करेंगे तो ये प्लस से क्या होगा माइनस। तो 225 माइनस 144 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 81। तो यहाँ पर 81 आया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे पी निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा 81 पर। और हम जानते हैं 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा 9। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 9 में 9 का मल्टीप्लाई करने पर 81 आता है। तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं p इक्वल टू 9। और अगर आपको ऐसे नहीं करना हो तो एक तरीका और है कि 225 में से माइनस 144 गया तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 81 माइनस करने पर। अब हम जानते हैं यहाँ पे पी स्क्वायर है तो 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का। आपको है ना 1 से लेकर 15 तक या 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो 81 होता है 9 का, तो 81 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। अब यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, यहाँ पर 9 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो पी इक्वल टू क्या आया 9। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड एमसीक्यू है इफ़ ए बी सी आर द 3 पॉजिटिव इंटीजर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट में इक्वल वाला सिंबल जो आएगा, इसमें ग्रेटर देन हो रहा है, इसमें इक्वल आ रहा है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन हो रहा है सी स्क्वायर से, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन हो रहा है ए स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम अगर फार्मूला देखेंगे तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। जैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट में क्या होगा 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी है आर कॉल्ड द पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो उसमें जो सी वाला है वो सबसे ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर वाले का स्क्वायर इक्वल होगा अदर 2 नंबर के स्क्वायर के सम के। दोनों अदर 2 नंबर का स्क्वायर करके उनको प्लस करेंगे तो उसका आंसर ग्रेटर साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये फार्मूला हमारा लगता है पाइथागोरन ट्रिपलेट में कि ए बी सी 3 नंबर है तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर, इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 25, परपेंडिकुलर दे रखा है 7 और बेस फाइंड करना है। तो हम अभी तक सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट वाले में आपने हाइपोटेन्यूज निकाली थी, बी ऑप्शन राइट था। सेकंड वाले में आपने परपेंडिकुलर निकाला था, डी ऑप्शन राइट था। अब हम बेस निकाल रहे हैं, तो हम एक बार सारी चीज़ों को फाइंड कर चुके हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें बेस फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया क्योंकि हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो ए बी सी, अब यहाँ पे राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है तो वो हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज गिवन है। ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर और बेस बी सी हमें फाइंड करना है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, मतलब परपेंडिकुलर को हमने शॉर्ट में पी लिखा और बेस को बी लिखा।
तो हाइपोटेनस को एच पाई लिखा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब हाइपोटेनस 25 स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर 7 स्क्वायर प्लस बेस, ऐसा ही फाइंड करना है हमें। 25 स्क्वायर मतलब 25 में 25 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 में 25 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 625, ये आ गया। इक्वल 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, क्योंकि 7 में 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा 49 हो जाएगा। इक्वल टू बेस स्क्वायर, अब ये 49 प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस, तो 625 माइनस 49 इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारा 576 माइनस करने पर। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जो 576 जो हमारा आंसर आया, इसको हम अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 576 किसका स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं किसको 576 को, तो आपको ये याद होना चाहिए, तो आप स्क्वायर ज़रूर याद करें, 30 तक याद कर लें, ठीक है, या 25 तक याद करें। तो वैसे मोस्टली आपके 25 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 25 तक स्क्वायर सारे याद होनी चाहिए, तो यहाँ पर इजी हो जाता है कि हमें अगर स्क्वायर बनाना है, जैसे 576 को स्क्वायर बनाना है, किस नंबर का स्क्वायर होता है, ये आंसर किसका स्क्वायर है, तो हम इस आंसर को जानते हैं 25 का स्क्वायर है, क्योंकि 25 में 24 का स्क्वायर, 24 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 576 आएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 24 स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर है, तो मतलब बी इक्वल टू क्या हुआ 24, क्योंकि जब पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, तो बेस इक्वल टू 24, तो हमारा आंसर आ चुका है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ बेस इज 24 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर, इफ इट्स ब्रीथ इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह से है, यहाँ पे रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें गिवन है और ब्रीथ गिवन है और लेंथ किसकी निकालनी है, डायगोनल की। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसमें हमें ब्रीथ गिवन है 5 सेंटीमीटर और लेंथ हमें पता नहीं है, ये हमारी क्या है लेंथ है, ये भी हमें पता नहीं, और ये हमारा क्या है डायगोनल है। तो हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, ये AC निकालना है। तो सबसे पहले गिवन में पेरीमीटर इक्वल टू 34 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब अगर आपको डायगोनल निकालना है तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं 90 के, मतलब ये एंगल कितने का है 90। अगर हम केवल इस ट्राइंगल की बात करें, किसकी ABC ट्राइंगल की बात करें, तो 90 के अपोजिट क्या है, ये डायगोनल। डायगोनल मतलब यहाँ पे ये इसको हम क्या मान सकते हैं, हाइपोटेन्यूस मान सकते हैं। तो ये एक तरह से हमारी क्या है हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर और बेस पता होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लेंथ फाइंड करेंगे और लेंथ जब निकल जाएगी तब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर डायगोनल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको याद है, 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो पेरीमीटर कितना गिवन है 34, तो 34 लिखेंगे इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस 5, ब्रीथ हमारा क्या है 5। अब पहले 2 और ये ब्रैकेट किस में है मल्टीप्लाई में, तो इस 2 को हटाएंगे क्योंकि ये 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला जब भी साइज चेंज करता है इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो कहाँ जाएगा अपॉन में। तो ये 2 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये 2 अपॉन में आएगा, 34/2 इक्वल टू क्या बचा L प्लस 5। अब कट करेंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम, तो 17 इक्वल टू L प्लस 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 जो प्लस का है इसको हम इधर लेके आएंगे इक्वल के अदर साइड पर, तो प्लस से इधर आके क्या बनेगा ये माइनस। तो 17 माइनस 5 इक्वल टू लेंथ, L मतलब क्या है लेंथ, तो लेंथ आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर, माइनस करने पे 12 आएगा। तो लेंथ आपकी 12 आ गई। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो इन हम जानते हैं इन रेक्टेंगल ईच एंगल इज राइट एंगल, तो राइट एंगल होने से क्या होगा, ये जो हमारा ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल
बन जाएगा। तो ये इतनी सी बात लिखने से हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। कौन सा? ABC। अगर आप देखोगे तो ABC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और जब राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा तो हम कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन सी है? तो 90 की अपोजिट मतलब AC। तो AC डायगोनल हमें फाइंड करना है, तो हाइपोटेनस की जगह पर AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है? परपेंडिकुलर हमने इसको माना है ब्रीथ को परपेंडिकुलर माना मतलब BC स्क्वायर, और बेस हमारा होगा AB स्क्वायर मतलब लेंथ। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC तो हमें निकालना है, BC मतलब ब्रीथ 5 स्क्वायर प्लस लेंथ हम निकाल चुके हैं अभी 12 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम हाइपोटेनस को यहाँ पर फाइंड करेंगे, वही हमारा डायगोनल है। तो यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 में 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 25 प्लस 12 में 12 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 144। तो दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो 169, ठीक है। तो 169 हमारा आंसर आएगा। लेकिन अब हमें AC स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो एक तरीका है ये स्क्वायर रूट वाला। तो स्क्वायर रूट अगर आप नहीं जानते तो हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर AC स्क्वायर तो है, हम ये देखेंगे कि 169 किसका स्क्वायर होता है? तो 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, मतलब इसकी प्लेस पे 13 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ऊपर की पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा। तो AC इक्वल टू क्या आया? 13 सेंटीमीटर। तो आपको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सारे 25 स्क्वायर तक तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आप ज़रूर याद करें और फेयर में भी लिखें, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होगा तब तक आप ये समझ नहीं पाओगे कि 169 की प्लेस पर हमने 13 स्क्वायर क्यों लिखा। क्योंकि हम 13 में जब 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आता है। तो इसको लिखने से क्या हुआ? दोनों की पावर सेम हो गई, तो नीचे का बेस हम कंपेयर कर सकते हैं। तो द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।